अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो कुवैत के रिलेटेड बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग जो है क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे और पूछ रहे थे, जिससे रिगार्डिंग वो उसी के रिगार्डिंग आपको इसमें इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो कि जिन लोगों ने पूछा उससे के बारे में, तो उससे भी जो है गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया उसके बारे में। और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें, आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और अगर कहीं और से देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड के पास में कुवैत में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो लोग कुवैत में रह रहे हैं और उनकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर हम काम पे नहीं जा रहे हैं, जो अभी इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो क्या हमारी सैलरी कट जाएगी, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपकी सैलरी है वो जो है मिल जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी सैलरी आपकी नहीं काटी जाएगी। ये जो है वहाँ की कुवैत की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और जो आपकी अप्रैल की सैलरी है वो रमज़ान से इंशाल्लाह पहले पहले आपको मिलेगी। यानी कि जो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से पहले पहले आपको वो सैलरी मिल जाएगी। चाहे आप कोई से भी फील्ड में काम करते हैं तो आपको रमज़ान से पहले पहले सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि आपके रमज़ान सही से गुजर जाएं और सही तरह से गुजरें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सैलरी का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप लॉकडाउन में बाहर निकलते हैं कर्फ्यू में, तो उसके दौरान आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है अगर आप बिना रीज़न के बाहर निकलेंगे। तो ध्यान रखिए, बिना रीज़न के आपको बाहर नहीं निकलना, अपने अंदर ही रहना, सेफ्टी रखनी है अपनी। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम तो अंदर बोर हो रहे हैं। भाई अंदर बोर हो रहे हैं, लेकिन बाहर निकलोगे तो बाहर जाने के बाद में बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पेनल्टी पड़ सकती है। अगर आप निकल रहे हैं बाहर, कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसका रीज़न होना चाहिए आपके पास में कि भाई ये सामान लेने के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। जब सामान लेकर आ रहे हैं तो उसका बिल आपके पास में होना चाहिए, ये सामान लेके मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिए। और जो कुवैत में इंडियन एम्बेसी है वो भी पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है, लेकिन जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, जो इमरजेंसी में किसी को कहीं जाना है या कहीं कुछ करना है, जो लोग आ जा रहे हैं इमरजेंसी में, तो उनके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है। उसको नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके जो है अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो है सारे कोरोना वायरस के होते हुए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, वो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लीजिए। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं, तो वो नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर ये है 22530600। और दूसरा नंबर है 22530612। ये दो नंबर हैं, आप दोनों नंबर से किसी पे भी कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और किसी भी तरह की आप क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन का आंसर देने की। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके सामने तुरंत जैसे ही कोई अपडेट आए तो तुरंत आपके सामने लेकर आएँ। तो फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।